नमस्कार। आज देखते हैं दूसरा पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। ये दूसरी वीडियो है। भूषण का एक पद और पहले पूरा पद पढ़ूंगी क्योंकि ये पद पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगार नकी नदी नद मद गैबरन केरलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सुतर निधुरी धारा में लगत जिम्बी थारा पर पारा पारा वारी हलत है। तो ये पद पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अब इसका मैं अर्थ आपको बताती चलती हूँ। आप लोग अपनी बुक खोल कर बैठ जाइए और साथ साथ अर्थ लिखते रहिए। साजी का मतलब सजाकर। चतुरंग चार तरह की सेना, हाथी घोड़े रथ पैदल आदि। सैन यानी सेना। अंग में यानी शरीर में। उमंगधारी, उमंगधारी मतलब बहुत जोश के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। सरजा, सरजा यानी राजा शिवाजी। जंग युद्ध, जीतन चलत हैं, जीतने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं जा रहे, जीतने के लिए जा रहे हैं। तो ये भावना होती है कि हम जब कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम यही सोच कर चले कि हमने जीतना है। जंग जीतन चलत है, तो आप जीतोगे। मन के लिए, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो ऐसे है। फिर आगे है भूषण भनत नद नाद बिहद नगारन के। भूषण कहते हैं, भनत कहते हैं, नाद, नाद यानी आवाज़, बिहद यानी बृहद बड़े, नगारन यानी नगाड़ों की आवाज़। आपने सुना होगा जब भी कहीं नगाड़ा बजता है, ढोल बजता है, तो हमारे अंदर एक वैसी जोश पैदा हो जाता है। तो युद्ध के समय भी ये ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बजते हैं उन लोगों में जोश पैदा करने के लिए। और उस समय जितने भी सैनिक हैं उनमें जोश है। और उसके साथ नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। गैबरन यानी हाथी। जो हाथी हैं वो मस्त होकर चल रहे हैं और उनके शरीर से निकलने वाला जो द्रव है वो नदी नालों के रूप में बह रहा है। नदी नद मद, नदियों के रूप में बह रहा है। इतना उनके शरीर से वो द्रव पदार्थ निकल रहा है। ऐल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं। ऐल फैल, जिस तरह से वो सारी सेना जो है हर जगह फैल जाती है। खैल भैल, खैल भैल यानी खलबली, भैल यानी भई, मच गई, हर जगह खलबली मच गई। खलक में, खलक पूरे संसार में, पूरी हर जगह पर खलबली मच गई। गैल गैल यानी गली गली में, हर जगह पर खलबली मच गई कि शिवाजी जो हैं युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। गजन की ठैल पहले सैल उसर लगते हैं। आपने देखा हाथी, बहुत सारे हाथी एक साथ चल रहे हैं, तो एक दूसरे को धक्के देते हुए चल रहे हैं और वहाँ से चलते समय उनके पैरों से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो उछल कर नीचे गिर रहे हैं, है ना। सैल पैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं, उसलत हैं उड़कर नीचे गिर रहे हैं। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिम्मी धारा पर पारा पारा वारी हालत है। तारा सुतरनी, तरनी का मतलब होता है सूर्य, तरनी, वो तारे की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सेना जब चल रही है तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल, इतनी सारी धूल है, पूरा आसमान ही धूल से भर गया है, जिस कारण जो सूर्य है वो तारे की तरह दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा, थारा पर पारा, जिस तरह अगर थाली के अंदर पारा, पारा जो हमने देखा है मरकरी जो होता है, आपने देखा होगा थर्मामीटर से जो पारा निकलता है, कभी घर में थर्मामीटर टूट गया होगा तो आपने देखा होगा पारा जो निकलता है। कई बार हम जब छोटे थे तो उसके साथ हाथ लगा कर उसको देखते थे, कभी वो फैल जाता था, कभी एकदम से इकट्ठा हो जाता था, तो वो बहुत ही हिलता जुलता है, वो स्थिर नहीं रह सकता। तो इसी तरह से थारा का मतलब है थाली। जिस तरह से थाली में पारे को रख दिया तो वो हिलना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार इतनी सारी सेना के आने के कारण धरती हिल रही है और धरती के हिलने के कारण उसमें जो समुद्र है, पारावार यानी समुद्र, वो भी हिल रहा है। धरती थाली के रूप में आ गई और जो पारा है पारावार के रूप में उन्होंने यहाँ पर उसका चित्रण किया है। ठीक है, तो जो समुद्र है वो इस तरह से हिल रहा है जिस तरह से थाली के अंदर पारा हिलता है।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, बहुत सारे अलंकार हैं। जैसे ये सारा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, कभी ऐसे नहीं होता जितनी मर्जी सेना आ जाए धरती नहीं हिलती, पर ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। फिर इसमें उपमा अलंकार है, जिस तरह से तारा सो तरनी लागे, है ना। फिर है इसमें यमक अलंकार है, पारा पारावार, दो चीज़ें आ गई, एक तो पारा हो गया, एक पारावार हो गया, समुद्र। दोनों शब्द एक जैसे हैं और अर्थ उनके भिन्न हैं, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसमें वीर रस है और ओजपूर्ण भाषा है। ओजपूर्ण यानी जोशीली भाषा है। युद्ध लड़ने के लिए आदमी के अंदर जोश होना चाहिए, तभी आप युद्ध जीत सकते हो। तो युद्ध वर्णन किया है। आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही पद हैं और इनमें से एक पद आएगा ही आएगा जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है जो 8 से लेकर 10 नंबर तक का हो सकता है। तो दोनों पदों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।